हेलो बेटा। 8th साइंस नॉन कोचिंग क्लास में हम 5th चैप्टर रीड कर रहे हैं साइंस का। ठीक है बेटा। तो कल की क्लास में आपने जो भी कंबस्टन के टाइप थे वो रीड किए, रैपिड कंबस्टन, कंप्लीट कंबस्टन। ठीक है। उसके बाद आपने फायर के बारे में पढ़ा कि फायर को यानी कि हीट को कैच करने के लिए क्या क्या जो चीज़ें हैं वो ज़रूरत होती हैं उसको। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक है, देखो स्टार्ट करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, अग्निशामक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये दो प्रिंसिपल पे काम करता है फायर एक्सटिंग्विशर। कौन कौन से दो प्रिंसिपल आते हैं बेटा? कूलिंग ऑल द बर्निंग सब्सटेंस टू बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ये जो भी सब बर्निंग सब्सटेंस है उसको कूल कर देता है उसके इग्निशन टेम्परेचर पे जाने से पहले ही। डिप्राइव ए फायर ऑफ फ्यूल, ऑक्सीजन इज कट फॉर फ्रॉम कंबस्टाइल सब्सटेंस। जो भी कंबस्टाइल सब्सटेंस है वहाँ पे क्या कर देता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देता है। वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होते ही क्या होता है, जो फायर है वो कंट्रोल आ जाती है, यानी कि फायर है वो बंद हो जाती है। ठीक है। इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं बेटा? देखो, वाटर भी कैन बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर्स ऑन द वुड एंड पेपर। अगर लकड़ी पे या पेपर पे जो फायर है अगर वो कैच कर ले तो उसको हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं? वाटर से कंट्रोल कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है बेटा? फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज की जाती है, क्योंकि जो भी इन्फ्लेमेबल मटीरियल है जैसे पेट्रोल है, डीजल है, अगर वो फायर कैच कर ले तो उस टाइम पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वहाँ पे डाला जाता है। ठीक है। इससे क्या नहीं होता बेटा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो ख़राब नहीं होते। ठीक है। और जो फायर है उसको कंट्रोल में कर लिया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है बेटा वो क्या है, हैवियर गैस है ऑक्सीजन से। ठीक है। तो क्या कर लेती, जो ऑक्सीजन है उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना देती है। ठीक है, एक कवर बना देती है चारों तरफ। और फिर इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो फ्यूल से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, जो फ्यूल के साथ जाके जुड़े उसका कनेक्शन कट हो जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो क्या कर लेती है, वहाँ पे जो फायर है उसको कंट्रोल में कर लेती है। और इस तरह से जो फ्यूल का टेम्परेचर है वो डाउन चला जाता है। ठीक है। जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर क्या करते हैं, होज पाइप की हेल्प से क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं पानी का जो भी बर्निंग मटेरियल है उसके ऊपर। और इस तरह से जो फायर है उसका कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो जनरली रेड कलर के होते हैं। देखा है सिलेंडर जो आपने देखा हुआ है सभी ने, जनरली सिलेंडर होता है रेड कलर का। ट्रेन में, कॉलेजेस में, ऑफिस में या फिर ट्रांसपोर्ट्स में, अदर पब्लिक प्लेसेस पे आपने देखा होगा। जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्या करता है, कभी भी क्या होता है, जो कंट्रोल स्मॉल जो फायर होती है तो उस टाइम पे उसको स्प्रे किया जाता है। वो वहाँ पे क्या करता है, उस चीज़ को, सब्सटेंस को कूल कर देता है। जो भी बर्निंग मटेरियल है उसको कूल कर देता है, उसके टेम्परेचर को डाउन कर देता है। और जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो वहाँ पे क्या होती है, चली जाती है वहाँ से, यानी कि उसको बंद कर देता है और फ्लेम पे कंट्रोल कर लिया जाता है। इन एन हेल्ड हेल्ड सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल कंटेन एन एजेंट विच कैन बी डिस्चार्ज टू एक्सटिंग्विश फायर। जो हैंड हेल्ड यानी कि हाथ में रखने वाले जो सिलेंडर होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, एक एजेंट होता है जो क्या कर, जैसे उसको डिस्चार्ज करते हैं, डालते हैं फायर के ऊपर, तो क्या होती है, जो फायर है वो कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। इसमें सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस वो कौन निभाता है बेटा? वाटर। ठीक है। जो वाटर है वो एक एग्जिस्टर का काम करता है। कैसे? क्योंकि ये जो गेट कन्वर्टेड टू स्टीम बाय एब्जॉर्बिंग हीट एंड स्टीम डिस्प्लेसेस इन द एयर फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ द फ्लेम। जैसे ही जो पानी है वो क्या करते हैं, उस जो फायर है उसके ऊपर डाला जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में, भाप में बदल जाता है। और जो वो हवा है उसकी जगह ले लेता है। और इस तरह से क्या होता है, जो फायर है उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है। बहुत सारे फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं जिसमें क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। छोटे स्मॉल टैंक्स होते हैं जिसमें क्या होता है, इसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है। कंप्रेस गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है और नोजल की हेल्प से उसको डाला जाता है। एक सोडा एसिड क्या होते हैं, फायर एग्जिस्टर होते हैं जिसमें से पानी बाहर निकलता है हाई रेट पे, और जिससे क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जनरेट करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ रिएक्ट करके फॉर्म होती है। ठीक है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट करवा जाता है तो क्या बन जाता है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका छिड़काव जो फायर वाली जगह है उन पे किया जाता है और इस तरह से जो फायर है उस पर कंट्रोल कर लिया जाता है। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वन आता है आपका फ्लेम। सिंपल सिंपल छोटे थोटिकल सा पोर्शन है बेटा, आपको हमने एक बार रीड करना है इन सब चीज़ों को, नॉर्मल सी चीज़ें हैं सारी। उसके बाद आते हैं फ्लेम पे। ए फ्लेम इज ए रीजन वेयर कंबस्टन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। फ्लेम वो रीजन है जहाँ पे जो फ्यूल है उसका कंबस्टन होता है, यानी कि जलना है वो होता है। व्हेन यू लाइट ए मैच की, जब आप कोई मैच स्टिक है, माचिस है, उसको जलाते हो तो येलो फ्लेम निकलती है। ठीक है। इसी तरह जब आप कैरोसिन है
उसको बर्न करते हो तो येलो फ्लेम निकलती है, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है। और आप जब स्टोव में ऐसे चलाते हो तो उसमें से भी ब्लू फ्लेम निकलती है, लेकिन वो कैसा होता है, स्मोक फ्री होता है, धुआं नहीं होता वहाँ पे। ओनली सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच वेपराइज ऑन हीटिंग बर्न विद ए फ्लेम। सिर्फ सॉलिड और लिक्विड जो क्या करते हैं, वेपराइज हो जाते हैं हीटिंग करने पे, वही सिर्फ फ्लेम देते हैं, ठीक है। इसलिए जो फ्लेम होता है वो एक साइनिक जोन होता है। जब कंबस्टाइल मटेरियल्स हैं वो जलते हैं तो वहाँ पे साइनिक जोन हो जाता है, जो क्या देता है बेटा, हीट और लाइट है वो देता है, ठीक है। जो कलर हो जो कलर होता है फ्लेम का किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वहाँ पे कितनी एयर सप्लाई है, और जो सब्सटेंस है वो किस तरह से बर्न करना है, कंप्लीट बर्न करना है, इनकम्प्लीट बर्न करना है, इन सब पे क्या करता है, फ्लेम है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन आता है आपका लुमिनियस एंड नॉन लुमिनियस फ्लेम। लुमिनियस फ्लेम वो फ्लेम होती है जिसमें से हीट और लाइट है वो निकलती है। लुमिनियस फ्लेम का जो फ्यूल होता है वो पार्शियल या इनकम्प्लीट कंबस्टन देता है, तो क्या होता है, लुमिनियस फ्लेम है वो दिखाई देता है। ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है, और जो फ्यूल जलता है इनकम्प्लीट कंबस्टन में तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, सफिशिएंट सप्लाई नहीं होती एयर की, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, तो इसकी वजह से जो ब्लैक धुआं है वो वहाँ से निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है आपका नॉन लुमिनियस फ्लेम। ऐसा फ्लेम जो क्या होता है बेटा, हीट होती है लेकिन वहाँ पे बहुत कम लाइट होती है, ठीक है, इसी को हम नॉन लुमिनियस फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ ब्लू इन कलर। ये कैसी होती है, कलर में ब्लू होती है, इसमें बर्निंग होता है सब्सटेंस का, और जहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की जब सप्लाई होती है लिमिटेड होती है, ठीक है। जो टेम्परेचर होता है वो क्वाइट हाई होता है, और इसके पीछे कोई भी रेजिड्यू नहीं बचता, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, जो इसका टेम्परेचर होता है वो ल्यूमिनियस फ्लेम से हाई होता है, इसलिए जो ब्लू फ्लेम होती है डज नॉट लीव एनी रेजिड्यू, तो वो पीछे कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ती। जैसे आपकी क्या होती है, एलपीजी जलाते हो, जो कुकिंग गैस जलाते हो, वो कोई भी रेजिड्यू है वो नहीं छोड़ती, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कैंडल फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम एंड इसके जोन वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कैंडल फ्लेम एंड जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, वो एक टॉपिक हो जाएगा अपना। तो यहाँ तक आपने रीड करना है, नेक्स्ट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में।